नमस्कार, मैं अभिनेन्द्र। मदरसा नाम सुनते ही कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां तिलमिला जाती हैं, आतंकवाद और धार्मिक अंधविश्वास का अड्डा बता देती हैं। लेकिन सरकार का क्या मानना है, ये कभी समझ नहीं आती। वर्तमान आरोपों और घटनाओं को देखते हुए लगता है कि मुसलमानों को मदरसे का सही अर्थ समझना होगा, नहीं तो भैया अवैध मदरसों पर सरकार ने एक्शन लेने का ऐसा प्लान बनाया है कि उन पर ताला लगना लगभग तय है। अगर अवैध मदरसे खुले हुए पाए गए तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से नोटिस मिलने के बाद सभी मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से सभी मदरसा संचालकों के साथ मीटिंग भी की गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के 100 अवैध मदरसों पर ये कार्रवाई चल रही है। इनमें से 12 मदरसों को नोटिस भेजा गया है। अगर वे तुरंत बंद नहीं हुए तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। नामी इस्लामिक विद्वान प्रोफेसर मुशीरुल हक के अनुसार 1950 में पूरे भारत के भीतर केवल 88 मदरसे थे। 2006 तक इनकी संख्या 5 लाख तक पहुंच गई। आज मदरसों की संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। अब अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से केवल 16,000 ही मान्यता प्राप्त हैं। बाकी सब अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है। इसे किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरब देशों के बाहर मदरसों को ऐसे स्कूलों के रूप में देखा जाता है जहां इस्लाम की पढ़ाई होती है। भारत में शुरुआती मदरसे दिल्ली सल्तनत के समय स्थापित हुए। मुगल काल में मदरसों की अहमियत खासी बढ़ गई। तब वहां गणित, खगोल विज्ञान, भूगोल जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। मदरसों को लगातार धार्मिक समर्थन मिलता रहा। इन्हीं मदरसों से उलुग बेग, अल खोरजमी और इब्न सीना जैसे अपने समय के कुछ महानतम वैज्ञानिक, दार्शनिक और गणितज्ञ निकले। भारत में भी मदरसों से कई विद्वान निकले हैं, जिनमें हिंदू भी शामिल हैं। मदरसों में शिक्षा पाने वालों में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित कई नामचीन हस्तियां हैं। पिछले कुछ सालों में मदरसों पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकियों की नर्सरी बनाने के आरोप लगे। वहां मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसी बातें सुरक्षा एजेंसियों ने भी कही हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों की साक्षरता दर SC, ST और OBC से कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 48% मुस्लिम छात्र 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, जबकि 14% 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि मदरसों की पढ़ाई अब किसी काम की नहीं। वहां से पढ़ाई करने वाले मुस्लिम युवा IAS और IPS भी बनते हैं। यूपी जैसे कई राज्यों में मदरसों ने आधुनिक शिक्षा देने का काम भी शुरू किया है। अब प्रशासन ने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले मदरसों को प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। असल में नोटिस में कहा गया है कि अगर मदरसा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की धारा 18 के अनुसार मान्यता प्राप्त है तो मदरसों की मान्यता संबंधित अभिलेखों में से 3 दिन के अंदर उपलब्ध कर कारण बताए। यदि मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर इस आदेश पर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश सचिव जाकिर हुसैन का कहना है कि मदरसे में फ्री शिक्षा प्रदान की जाती है। विधिवत कक्षाओं का भी संचालन किया जाता है। ये मदरसे आज़ादी से पहले से चले आ रहे हैं, जो संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के तहत चलाए जाते हैं। इस प्रकार ये मदरसे विद्यालयों की श्रेणी में नहीं आते और जो ये शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के अधीन प्रेषित किए जा रहे हैं, जबकि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की संशोधित अधिनियम 2012 की धारा 2(5) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह नियम मुस्लिम मदरसों, पाठशालाओं और धार्मिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं है। तो मदरसों पे गंभीर आरोप है। आरोप इतने गंभीर हैं कि वहां एक धर्म विशेष की पढ़ाई की जाती है, युवाओं को बरगलाया जाता है, आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उन्हें हिंसा की ओर ढकेला जाता है, उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है। और सरकार ने भी ठान लिया है कि जो अवैध मदरसा चलाएगा उस पर कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा प्रतिदिन 10,000 रुपए। और ये मदरसे अगर चालू रहे तो वो दिन दूर नहीं कि इन मदरसों पर कहीं बुलडोजर ना चल जाए। खैर, मदरसे ऐसे भी हैं जहां अच्छी शिक्षा दी जाती है और वहां से युवा IAS और PCS भी क्वालिफाई करते हैं।